बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की रिवीजन करेंगे। सभी प्रश्न बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट से छाटे गए हैं, यानी आपको पूरा वीडियो मिलने वाला है फिजिक्स का। यानी 10 सेट आपको फिजिक्स से मिलेंगे, फिर 10 सेट आपको केमिस्ट्री से मिलेंगे और 10 सेट आपको मिलेंगे बायो से। यानी साइंस का पूरा वीडियो अब आपको मिलने वाला, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज का पहला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो भूतल से ऊंचाई नापते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। आपको बताना है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ ऊपर या त्वरण के साथ नीचे, ये समान गति के साथ ऊपर या समान गति के साथ नीचे। तो इसका सही उत्तर होगा त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे। आ जाएंगे 3 नंबर प्रश्न पर। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है आपका संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आ जाएंगे 4 नंबर प्रश्न पर। शरीर का वजन, है ना। प्रश्न है, शरीर का वजन। तो शरीर का वजन क्या है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है ना। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। तो ये गलत है, ऑप्शन सी बी इसका सही उत्तर होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आ जाएंगे 5 नंबर प्रश्न पर। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। प्रश्न है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो ये किसकी होती है, पिंड की मात्रा या गिरने का समय या गिरने के समय के वर्ग। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, गिरने के समय के वर्ग, है ना, गिरने के समय के वर्ग। प्रश्न था, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो गिरने के समय के वर्ग, गिरने के समय का वर्ग होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 6 नंबर प्रश्न पर। भौतिक तुला कार्य करता है। आपको बताना है, भौतिक तुला कार्य करता है। तो ये समानांतर बल के नियम पर, है ना, समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है भौतिक तुला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक तुला कार्य करता है समानांतर बल के नियम पर। आ जाएंगे 7 नंबर प्रश्न पर। जूल निम्नलिखित की इकाई है। आपको बताना है जूल किसकी इकाई है। तो जूल जो इकाई है ये ऊर्जा का है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा। आ जाएंगे 8 नंबर प्रश्न पर। प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। तो ये दूरी की होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, तो ये है दूरी की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ये होती है किस में, यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। आ जाएंगे 10 नंबर प्रश्न पर। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। आपको बताना है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है, मीटर है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। एक पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, उसका आवर्तकाल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर ढंग से दिख सके। प्रश्न था, एक पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा √2 गुनी, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, √2 गुनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। आपको बताना है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, तो यह है आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पर। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। तो केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं क्या? ये कहते हैं, ऑप्शन ए भी नहीं है इसका सही उत्तर, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। आ जाएंगे डी क्या है? हाँ, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था आपका, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। तो केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान में लगभग कितना है? प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान में लगभग कितना है? तो ये है 11.2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृष्ठ से पलायन का वेग कितना है? 11.2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 11.2। आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पर। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है, उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। प्रश्न है, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है, उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अधिकतम होती है आपका मध्य स्थिति पर, है ना, मध्य स्थिति पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य स्थिति पर। प्रश्न था, एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है, उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये अधिकतम होती है मध्य स्थिति पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पर। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? ये रेल इंजन का होगा संवेग ज़्यादा, है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेल इंजन का। आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पर। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? प्रश्न है आपका, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ये होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। प्रश्न था, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ये होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आ जाएंगे, अगला है 18 नंबर। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है ना। तो ये दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? तो किलोवाट में। ऑप्शन सी नीचे होगा, हाँ ये रहा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किलोवाट में। आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। आपको बताना है द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो पृष्ठ तनाव का क्या कारण हो सकता है? ये कारण होगा अणुओं के मध्य ससंजक बल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अणुओं के मध्य ससंजक बल। आ जाएंगे 20 नंबर प्रश्न पर। लेंज का नियम जिसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। प्रश्न है, लेंज का नियम जिसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। तो नियम का नतीजा है ऊर्जा।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा। आ जाएंगे 21 यानी 21 नंबर प्रश्न पर, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। ध्यान देंगे, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करें। तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा 45 डिग्री पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 45 डिग्री। आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पर, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो। प्रश्न है किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो दुगना हो जाए तो क्या होगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा, है ना। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा। आ जाएंगे 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा। ध्यान देंगे, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 4 गुना हो जाएगी। देखिए ऑप्शन जो है ऊपर नीचे है ना, तो मैनेज करेंगे। ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 4 गुना हो जाएगी। आ जाएंगे 24 नंबर प्रश्न पर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र जो है वो है बैरोमीटर, है ना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा, जो कि गलत टाइपिंग किया हुआ है और इससे पहले लगता है ये प्रश्न आया हुआ है ना, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है बैरोमीटर। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर। प्रश्न है किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। तो चंद्रमा पर ले जाने पर जो है उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, है ना। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल पे और भी कई सेट के वीडियोस अपलोड है, तो उन्हें भी देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।